अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ज़माने में उड़ने वाले तख्त को तिलिस्माती और किस्से कहानियों का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन अल्लाह के एक ऐसे नबी जिन्हें हकीकत में ऐसा तख्त अता किया गया था, और इस तख्त में क्या क्या खसूसियात थी, यह सब बताएंगे इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस नबी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें नबूवत के साथ साथ अजीम तरीन बादशाहत और हुकूमत से भी नवाजा गया था। आपने 700 साल से ज़्यादा तक मशरिक से मगरिब तक तमाम मखलूक़ात पर हुकूमत की। यह अजीम बादशाहत आप की उस दुआ का नतीजा था जो आपने अल्लाह की बारगाह में की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। ज़रेनिया, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और इंसानों, जानवरों और जिन्नातों को भी आपका ताबे फरमा दिया। हवा को भी आपके ताबे कर दिया गया। आप तमाम मखलूक़ात की बोलियां समझते थे। चरिंद परिंद, जिन्नात, हैवानात और इंसान आप की फौज का हिस्सा थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुकूमत संभाली तो एक शानदार तख्त बनवाने का हुक्म दिया। जिन्नातों ने इस तख्त को अपनी कड़ी मेहनत और हुनरमंदी से कई सालों में इसे बनाकर तैयार किया था। यह तख्त हाथी दांत से बनाया गया था, जिसमें लाल, फैरोजा, जुबूरत जैसे पत्थरों से सजाया गया था और इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थीं। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे नायाब दरख्त थे जिसकी डालियां सोने की थीं। इस तख्त के दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं जिन पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी बैठते थे। इस तख्त को तख्ते ताउस भी कहा जाता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ लाते तो तमाम परिंदे इस तख्त के ऊपर जमा होकर आपके सर पर साया करते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते तो यह तख्त हवाओं में उड़ता और हज़ारों कोस का सफ़र चंद लम्हों में तय हो जाता। आप इस तख्त के ऊपर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र तय किया करते थे। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि हमने हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया। सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की भी। इस हवाई सफ़र के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे रास्ते अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के शुक्र में मशगूल रहते। इस तख्त की एक खासियत यह भी थी कि इस तख्त पर बैठने वाले को यह महसूस ही नहीं होता था कि यह तख्त कितनी रफ्तार से उड़ रहा है। इस तख्त की रफ्तार बेमिसाल थी, जो किसी भी सवारी के मुकाबले में गैर मामूली थी। अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था, इसलिए इस तख्त के चारों तरफ से चलने वाली हवाएं उस सफ़र को आसान कर देती थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन नेमतों पर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। सुभान अल्लाह।